राधे राधे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका हमारे व्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी तरफ से सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन व्रत है, 9 दिन कौन है और पहला आखिरी कौन रख रहा है। मैं तो 9 दिन रख रही हूँ। पहले तो थोड़ा ऐसा ही हुआ, रखेंगे नहीं रखेंगे, फिर मैंने कि रख ही लिया। जब 2 दिन तो रहेंगे तो 6 दिन में क्या जा रहा है। इसलिए अब चलो हम काम कर लें फटाफट। काम नहीं हुआ अभी मेरा, मशीन लगा रखी है मैंने। आज ना काम थोड़ा लेट हो गया, देखो सारा फैला पड़ा है मेरा। कपड़े धुलने, बालकनी वाला ना बोर्ड खराब हो गया हमारा, इसलिए मुझे ये कमरे वाले बोर्ड में मशीन लगानी पड़ी है। डर लगा था मुझे मशीनें घुमावे में। हमारे कपड़े तो घूम रहे हैं। अब हम चलते हैं। इस कमरे में तो अभी काफ़ी काम करना बाकी है, क्योंकि ये कपड़े वगैरह पड़े हैं, ये हटाए जाएंगे, चादर फादर सही की जाएगी। रूबी गई है दूध लेने, क्योंकि बिना चाय के कुछ काम का मन नहीं करता। चाय पियेंगे पहले, फिर उसके बाद काम करेंगे। कपड़े साथ में धुलते रहेंगे, बस ऐसे ही हो जाएगा काम। और आपको दिखाऊं, इस वाले कमरे में तो ज़्यादातर हो जगह चादर फादर सब सही कर दिया है मैंने, बस झाड़ू वगैरह रह गई है, वो करूँगी। और देखिए ये है हमारी माता रानी का दरबार। कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा है। ये हमारी सुंदर सी माता रानी। और हमारे भगवान जी अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि हम अभी जगें तो भगवान जी कैसे जग जाएंगे। उनको भी जगाएंगे। चलो अब चलते हैं फटाफट, पहले लगा लें झाड़ू। तो कहते हैं ना कि आपको शादी के बाद क्या मिला, नहीं आपको शादी करके क्या मिला। मुझे तो शादी करके बस यही मिला, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, खाना बनाओ। दुनिया को गोल्ड पहनने को मिलता है, हमें झाड़ू पोछा बर्तन करने को मिल रहा है। ऐसी हुई है शादी, बर्बादी। एक जी मैं इस स्टैंड से परेशान हूँ। ये वह स्टैंड है ना, कभी बेचारे इसके लिए जगह ही नहीं मिलती। कभी ये उस कोने में, कभी ये इस कोने में। अब ये बेचारा बेड पे खड़ा है, इसे बेचारे को कहीं जगह ना मिले, इधर उधर भटकता डोले है। जब काम पड़े तब हाल से उठा ला मैं। चलो फटाफट झाड़ू लगा लें, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम कर ले, पूजा भी करनी है। ओके, मैं काम कर लूँ, जब मिलती हूँ आप लोगों से। झाड़ू लगाने में तो ना टाइम सिर्फ उसमें लगता है गाँव में, शहरों में झाड़ू लगाने में कहाँ टाइम लगे। छोटे छोटे घर होते हैं, हाँ झाड़ू लग जाती है, कितना टाइम लगता है। अभी इतनी देर में हमारा एक कमरा साफ हो गया, नेक्स्ट देर में बातें करते ही करते। अब हम चलते हैं किचन में झाड़ू लगाने। उस कमरे में बाद में लगाएंगे, पहले किचन में लगाएंगे। हमारी झाड़ू फटाफट फटाफट लगती है। सुबह सुबह के सारे काम बता दिए हैं, ये करो, झाड़ू पोछा सब कुछ सुबह का ही है। चाय बना लो, रूबी ले आई है हमारे दूध, बूंद पड़ रही है बाहर, छाता लेके गई थी। कमेंट में बताओ आप लोगों की क्या बारिश हो रही है यार। जब से देवी माँ आई है, देवी माँ अपने साथ बारिश लेके आई है। एक दिन पहले से ही बारिश होने लगी। अच्छे काम में बारिश हो तो अच्छा होता है ना, शुभ मानते हैं। माता रानी बारिश कर रही हैं, आई हैं साथ में बारिश लेके। पर यार शहर में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गांव में होती है बारिश की तो। और अब इस टाइम पे तो फसल कटने का टाइम चल रहा है, तो और ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब रूबी बनाएंगे हमारी चाय। सब्जी भी बना दी? हाँ जी, मैंने सब्जी बना दी। आज पापा खाना खा के जाते हैं ना, इसलिए मैंने बिना नहाए सब्जी फब्जी बना दी। अब हमारा वैसा ही काम रह गया है।
मैं फोन रख दूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए, है ना, जब आप लोगों से बातें करती रहूंगी। ओके, उसमें होगा ना दूसरी वाली में कल लाई का ही कट्टी। दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। हे दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे। हमारी रूबी अच्छी ब्लॉगिंग करती है, पर रूबी को मन ना करे ब्लॉगिंग करने को। देखो सोच में डूबी सोच में डूबी है बेचारी, क्या करे। गांव में धूल मट्टी जमती है तो समझ में भी आता है, क्योंकि गांव में तो धूल मट्टी होते हैं। यार शहर में इतने बंद घर होते हैं, वहाँ पे भी इतनी धूल मट्टी जम जाते हैं। अब ये हमारी वैनिटी है, ये वैनिटी है, ड्रेसिंग है, ये डेली साफ करनी पड़ती है, डेली। मतलब गांव में हम ज़्यादा से परेशान है कि चलो गांव है भैया, गांव में तो होते ही है धूल मट्टी। शहर में भी यार वही काम ऐसे ही होता रहता है। मैंने कपड़ा कहाँ रख दिया पोंछने वाला, रोज रोज साफ करनी पड़ती है। ये है हमारा डस्टिंग क्लॉथ। इधर से अंधेरा आ रहा है, मैंने कमरे की लाइट नहीं जला रखी। ऐसा मन कर रहा था कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ धूल मट्टी ना हो। यहाँ तो रोज साफ करो। पंखे देखो भाई, अभी पंखे लगे हैं मेरे, देखो अभी पंखे लगे हैं, ऐसे 15 दिन हुए हैं हमारे पंखों को लगे, और हालत देखो उनकी। गंदे पंखे भी इतना अच्छे लगे। हाँ हाँ, दूसरी थैली के दूध उबाल कर रख दे। देखो आज मैंने ड्रॉल साफ किया, कितनों कूड़ो निकलो। ऐसे लग रहा है स्कूल में झाड़ू लगा रही हूँ का। हमारी जो स्कूल में जो क्लास में झाड़ू लगाने आती थी ना आंटी, ऐसे बेचारे ने कूड़ो मिलता था। चाय बन चुकी है, हमारी रूबी ने चाय बना ली है, अब हम चाय पिए। बेटी को इतना तो सुख है कि चाय बनी बनाई मिल जाता है, कि चाय ना बनानी पड़े। तेरी मैं ना पी रही। क्यों? है पी ले, ला कटोरी कर, दूध को रख दे तो फ्रिज में, तब से पी ना रही। आज मन ना है, पी ले, मौसम ठंडा हो रहा हो, पी ले, जब कूड़े भर के फेंक दे। हम तो पीएंगे भैया, हमें तो पीनी है चाय। पहले ना मैं चाय ना पी थी शादी से पहले, और अब हमें चाय की लत सी लग गई है, लत। सर्दी में हमने कितनी चाय पी। सर्दी में तो चाय के बिना सवेरे ही ना वो होता है, काम ही ना होता है। आ जाइए पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। नहा धो करके बस चुटिया बाल फाल वैसे काट लिए हैं, अब बस पूजा की तैयारी कर रही हूँ। काम तो हो गया सारा, बस पूजा की तैयारी करनी है। मत कर बस सब जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर लें। अरे यार ये है हमारा आज का पूजा वाला लोग को का है, वो तो बस सादा सिंपल पूजा करनी है ना, इसलिए साड़ी पहननी पड़ रही है। पूजा में तो साड़ी ही अच्छी लगती है।
पूजा तो बहू बन के अच्छी लगे ना करने में, जब बहू है तो बहू बन के ही अच्छी लगेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये है हमारी साड़ी का लोग। अपने कोई दो दोस्तों को नाम ले। ओके चलो फटाफट पूजा कर ले पहले। हम रख दे अब ग्यारह गैस पे, ग्यारह करने के लिए। जब तक ठाकुर जी वगैरह नवाऊंगी, बाकी की पूजा करूंगी ठाकुर जी की, जब तक ये ग्यारह हो जाएगी। चलो तो फटाफट पूजा करो। अरे एक बार हैंड वॉश तो कर लो। और पूजा के लिए लोटे में पानी ले लो। ठीक है, हैंड वॉश हो गए। लोटा में पानी नहीं मिल रहा। लोटा में पानी कहाँ पर है? वो पानी तो इसमें रखा है। ड्राइंग रूम की लाइट नहीं जला रखी मैंने, इसलिए वहां पे अंधेरा आ रहा है। अब हम अपने भगवान जी को जगा लें। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग हो गई है। देखो हमारे प्यारे से, आपको दिखाऊं कितनी सुंदर लड्डू गोपाल हैं ये हमारे, है ना। बहुत अच्छी ड्रेस है, बहुत अच्छी लगती है मुझे जब ये ड्रेस पहनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी ड्रेस आती है इनकी। कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी बेचारे सो कर उठे हैं, अब बस नाई नाई करेंगे ये जल्दी। चलो तो गाइस पहले हम इनको नहला दें। अब हम कर लें पूजा फटाफट। हमारी माता रानी और हमारे लड्डू गोपाल नहा धो करके रेडी हो गए हैं, आपको दिखाते हैं। इनकी लाइट का कनेक्शन थोड़ा ख़राब हो गया है, ये बेचारे अंधेरे में बैठे हैं यार, इनको कुछ करने पड़ेगा। पहले मैंने ना यहाँ पे लगा रखे थे तो यहाँ से लाइट का कनेक्शन हो जाता, अब जो इधर ना लाइट को कनेक्शन ना भयो, अभी अंधेरों से हैरो करूँगी जल्दी। ये हमारी माता रानी बैठी हैं, जोत हम करने वाले हैं। फटाफट पूजा कर लें अब हम, फिर मिलेंगे। ऊपर करो। शक्ति रूपेण नमस्तता नमस्तते नमस्तते नारायणी नमस्तता काली मृदुकाली कपालिनी दुर्गा सर्वचमंगलकरी सदा स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली मृदुकाली कपालिनी दुर्गा सर्वचमंगलकरी सदा स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली मृदुकाली कपालिनी दुर्गा सर्वचमंगलकरी सदा स्वाहा। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ऑन ऑफ ऑफ।
जोत की है, देखो अच्छे से। नवरात्र व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और 4 वेदों को जानने वालों में कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और 4 वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र अश्विन मास और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उनके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर बालक कन्या अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमित अपनी पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रवास से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी अधीन हूँ, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में
विधाता ने लिखा है, जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अतः क्या करती है? इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमित मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमित अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमित से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्रह्माणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी कि भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली तीनों जगत का संजा और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। विजौरा के फूल अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल की कीर्ति तथा दाख से कार्य की सिद्धि होती है। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गा सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी देवलोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भक्ति विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्य धन्य दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय कल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यान। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सूर्य ऋषि मन नोवारा। धर्यो रूप नरसिंह गो अम्मा, प्रकट वही पाड़ कर कम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाय सो सर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाय। क्षीर संध में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्ब, दई शक्ति न कीन विलम्ब। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपुण सतावे, मोहे मदाधिक सब बिनसावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाल, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाल। जब लगी जाऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। जय हो जय गणेश देवा, मदन की पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और काल धुन को भोग लगे, संत कर सेवा। एक दंड दयावंद सार बुझारी, मस्तक के लक्ष्य सवारी। अंजन को आंख दे तो कौड़ी पुकाया, वंदन को पुत्र दे तो निर्धन कुमाया। तो श्याम कपल की सेवा, जय गणेश देवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा ओम भूर्भुवः स्वः।
अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगते तेरे चरणों में, हम तो मांगते तेरे चरणों में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संभारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस बगी फूल खिले माँ, इस बगिया में फूल खिले माँ, सदा खिलाए रखना में। तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गाएं भारती ओ मैया, सब उतारे तेरी आरती। लाल लहंगा लाल चुनरिया, गोटा लगी किना या गोटा लगी किनारी, पहन के लहंगा और चुनरिया रही गुम साय में। तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही बोले गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, निर्मल नाता। दूध पत स्नेहा तेरे माता, सुनी को माता सबकी बिगड़ी बना, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संभारती, हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा स्वाहा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारों को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार, ओ वृषवानी की लाडली निक मेरी और निहार, बरसाने की राधा प्यारी नंदगाम के श्याम, इनके चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। मेरी भगवादा हरो श्री राधा नाम जो जातन की छा, और श्याम नृत्य तो मेरो मन माणिक धरे गोविंद के पास, प्रेम ब्याह जितनो बड़ो की ना छोटन किया, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न हो, ये अभिलाषा हम सबकी ली है मैंने। अब चलते हैं कुछ और काम देखते हैं। कपड़े धुल रहे हैं हमारे अभी तक। बंद करो अब मशीन को। अब लाली तुम निकालेंगी इन कपड़न ने पानी में से। मेरे पेट में दर्द है। मुझे ही निकालने पड़ेंगे, अब मुझे ही करना पड़ेगा। कपड़े पड़े हैं, थोड़े से तो धुल गए हैं, अब इसमें से मशीन में से निकाल के निचोड़ के उसमें डालने हैं। अरे यार काम ही काम ही। व्यान तुमने खाना खा के प्लेट क्यों ना रखी? चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं, अब थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं जो भी छोटी मोटी गलती हुई हो। हम इतने बड़े क्रिएटर तो नहीं है कि हमें यूट्यूब के मतलब ब्लॉग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से आता हो। बस सीख रहे हैं, देख देख के कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में बताना जो भी गलती हो, और खासकर निक्की तू ज़रूर कमेंट करिए। तू ज़रूर कमेंट करियो, ठीक है ना? तू तो अच्छो ब्लॉग बनाता है, मुझ पे इतना अच्छो ब्लॉग बनाना ना आता है। सीख जाइए पर तुझसे देख देख के, ठीक है? शुरू है गई, आ गई जो स्कूल से। आज इनके पेपर खत्म। और मम्मी 2 तारीख को जाना है, छुट्टी पड़ेगी। 2 तारीख को जाना है? हाँ। खुश हम फ्री है अब तो गई टेंशन भी वरना सुबह उठने पड़ा तो ना आराम से चले। मैं भी सोऊंगा। अब बयानी छुट्टी पर नहीं, मेरी छुट्टी पर नहीं, चलो कहीं घूमने। हाँ मम्मी चलो ना। चालू है, चलिए आ जाओ तुम, आ जाओ। दोबारा तो दो ना। बहुत बदतमीज बच्चा है ना,
बहुत बदतमीजी देने लगे हैं। जो कह रहे हैं अब छुट्टी है गई हैंगी ना, अब छुट्टी है गई है तो बस अब पढ़ने की मत भूलिए। जैसे जो बेचारे रात और दिन पढ़ते ही रहते हैं, कितनी मेहनत, पेपर चले थे ना बेचारे, रात रात भर पढ़े, दिन भर पढ़े, इतने इंटेलिजेंट हैं कि अब देखियो वो बाहर पोस्टर छपेंगे, अखबार में निकलेगी कि जब फर्स्ट आए पूरा जिला टॉप करो, इन्हें इतनी मेहनत करी। इतनी गुस्सा आते कबू कबू इन पे, इन्हें पकड़ के नहीं धोंच ले अच्छी तरह से। टॉप किया है मैंने, कंट्री ठीक है, तो अब हमारी और इनकी तो ऐसी चलते रहे दिन भर। अब हम मिलते हैं आप लोगों से कल। पहनूं तो फुलान दो, सॉरी। कमेंट में जरूर बताना आप लोग। ओके बाय बाय। नहीं मेरे बारे में बताना क्या ब्लॉगिंग कर रही हूँ।